फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे साथियों, मैं यहाँ ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ है, पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। प्यारे साथियों, ना ही मेरा कोई इंटेंशन आपकी फीलिंग को हर्ट करना है। आई थिंक अभी मैं ये मेरा लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक पर, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। एयरफोर्स रिजल्ट, एनरोलमेंट और न्यू वैकेंसी, सारे डाउट क्लियर। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं आज क्लियर करने वाला हूं। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो प्लीज़ आपको थोड़ा झेलना होगा। एयरफोर्स का रिजल्ट कब तक है, क्या है सर, इस पर कोई भी, मैं बिल्कुल क्लियरली, कोई भी अपडेट है या नहीं है अभी तक? जेन्युइनली कोई अपडेट है? नहीं है, अभी कोई अपडेट बिल्कुल नहीं है कि मार्च में आएगा कि जुलाई में आएगा या कब आएगा। मैं खुल के आज क्लियरली बोल देता हूँ, ठीक है। अभी तक कोई अपडेट नहीं है, वैलिड अपडेट नहीं है। जब अपडेट 100% वैलिड आ जाएगी, कुछ अपडेट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर आप कहोगे सर आपने ऐसा बोला, ठीक है ना। कोई अपडेट वैलिड नहीं है। मैं कोशिश करूँगा आपको बिल्कुल विद प्रूफ और वैलिड अपडेट के साथ बिल्कुल दे सकूँ कि हाँ इस मंथ में इस डेट को इतने डेट के बीच में रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, ठीक है ना। पहली कहानी है क्लियर। जो रिजल्ट वाले बच्चे हैं प्लीज यार, ठीक है ना। एयरफोर्स का एनरोलमेंट लिस्ट, एक और यहाँ डाउट रह गई, सर एयरफोर्स का जो रिजल्ट आने वाला है परीक्षा कैंसिल तो नहीं होगी? 100% ऐसा ना कभी हो सकता है, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। जो बच्चों को ये डाउट है कि सर परीक्षा कैंसिल तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी भाई, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं होगी। ये 100% बिल्कुल कंफर्म्ड है। आपका रिजल्ट आए, मान लो 10 साल क्यों ना लग जाए, रिजल्ट आएगा, लेकिन 100% कैंसिल एग्जाम नहीं होगा। एयरफोर्स का एनरोलमेंट लिस्ट, प्यारे साथियों, जो रिजल्ट की कहानी है वही एनरोलमेंट लिस्ट की है, लेकिन एनरोलमेंट लिस्ट सर कैंसिल तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। 1% भी चांस नहीं है कैंसिल होने के। ना एग्जाम कैंसिल होगा जो हो चुका है, भले 1% मान लो भर्ती रुक जाए आगे से, लेकिन ये दोनों चीजें होनी ही हैं। रिजल्ट भी आना है, एनरोलमेंट लिस्ट भी आनी है। हाँ, यहाँ इस टाइम पेशेंस बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। पेशेंटली मैं समझता हूँ, लेकिन आप बहुत ही चीज़ों को जल्दी ज़्यादा हाइपरली ले रहे हैं और डीपली डिप्रेस्ड हैं, तो उसके नेगेटिव भी हैं। आप समझ पा रहे हैं, डीमोटिवेशन, बहुत सारी बातें हैं। एनरोलमेंट लिस्ट और रिजल्ट दोनों ही सर अलग अलग आएंगे, साथ आएंगे, ये दोनों का ही साथ ही रहेगा, ठीक है ना। सर मार्च में बस एक आइडिया दे दीजिए, कितने मार्च तक क्या अपडेट मिल पाएगा? 20 मार्च के बाद ही अपडेट मिलेगा, ये कंफर्म बोल रहा हूँ। 20 मार्च के बाद, 20 मार्च तक मैं कोई इस बारे में नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। आज आपसे बोल देता हूँ, 20 मार्च के बाद मैं आपको बोलूँगा कि हाँ कब होने वाला है। 20 मार्च तक कोई अपडेट नहीं मिलने वाला है, मैंने ये कहा है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना रिजल्ट और ना ही एनरोलमेंट लिस्ट के बारे में। क्लियर। एयरफोर्स की न्यू वैकेंसी, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि प्यारे साथियों, कोई कह रहा है सर मार्च में, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वीडियो वाली बात नहीं है। एयरफोर्स की वैकेंसी रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, इनका फेज 2 कराना है, एनरोलमेंट लिस्ट की ज्वाइनिंग करानी है। यार प्लीज़ आप लोग थोड़े मैच्योर्ड हो, समझने की कोशिश करें। जो लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर वैकेंसी क्या मार्च में आ जाएंगे, यार माइनस में भी मतलब एक पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, 1% पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। यार आप सच सुनना चाहते हैं कि सर एयरफोर्स की वैकेंसी कब आएंगे, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप मई से पहले भूल जाइए। मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा से, मैंने पहले भी यही डेट बताई थी, उससे पहले भी यही कहा था, मई से पहले वैकेंसी भूल जाइए। और एक और यहाँ क्लियर कर दूँ मैं आपको कहानी, बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। यदि एनरोलमेंट और रिजल्ट मार्च के बाद में डिले होते हैं तो याद रखिएगा आप वैकेंसी को जुलाई के बाद ही देख पाओगे। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपसे, फिर बोल रहा हूँ, जुलाई के बाद ही आप लोग देख पाओगे। याद रखना, ये बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ, चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिएगा। जो आप वीडियो देखकर ये कह रहे हैं कि मार्च में वैकेंसी आ जाएंगी, ये रिजल्ट और एनरोलमेंट बाद में आएंगे, इसका मतलब आपको शायद बिल्कुल सेंस नहीं है, या फिर आप इमेच्योर्ड हैं कंप्लीटली, ठीक है ना।
मैं क्या कह रहा हूं, जुलाई तक नोटिफिकेशन जुलाई के बाद में ही आएगा। यदि मार्च के बाद अब डिले होता है तो रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट याद रखिएगा न्यू वैकेंसी का। बार बार जो आप कॉल करके पूछ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं जुलाई से पहले आप भूल जाइए। शायद मार्च के लास्ट में भी आया तो मैं सच बोलूं आपको, शायद जून तक भी नहीं होगा, जुलाई में, ठीक है ना। जुलाई के बाद नोटिफिकेशन होगा। सर 2022 में कितने इनटेक होंगे, क्लियर कर दीजिए बिल्कुल एकदम 99 नहीं 100%, केवल एक इनटेक होगा, केवल एक। रिजल्ट और एनरोलमेंट आज क्यों ना आ जाएं, भले आज ही आ जाएं, सर केवल कितना इनटेक होगा, एक इनटेक होगा, समझने की कोशिश करें, केवल एक ही इनटेक, ठीक है ना। ये सब मैं बिल्कुल मन की बात कर रहा हूं आपसे, बिल्कुल कोई वो नहीं है, ठीक है ना। 2022 में केवल एक इनटेक होना है, चाहे रिजल्ट मार्च में ही क्यों ना आ जाए। अब 2 इनटेक पॉसिबल नहीं है, मैं 2022 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। केवल एक परीक्षा होगी बस, चाहे वो सितंबर में हो, चाहे वो दिसंबर में हो, चाहे वो जुलाई में हो, कभी भी हो, ठीक है। एज लिमिट बहुत बड़ा क्वेश्चन है सब बच्चों का। एज लिमिट यार, जिनका जून और जुलाई, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, ठीक है ना, जिनका जून 2002 से पहले वाले बच्चे या जिनकी डेट ऑफ बर्थ है जून 2002 से पहले, ठीक है ना यार, वो लोग केवल इसके भरोसे ना रहे, मैं क्लियर कह रहा हूं। अपने ऑप्शंस ढूंढ लीजिए आज ही ढूंढ लीजिए, दूसरा ऑप्शन तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। जून 2002 से पहले वाले बोल रहा हूं, ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, जून 2002 से पहले वाले, ठीक है ना, अपने ऑप्शंस ढूंढ लीजिए भाई, ठीक है ना। केवल इसके भरोसे यदि आप रह रहे हैं, बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती, मैं फिर कह रहा हूं बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है ना। जून 2002 से पहले वाले बच्चे बिल्कुल भूल जाइएगा, ठीक है ना। और एक और चीज, सर जनवरी 2002 और जून 2002 के बीच में है, मतलब जनवरी 2002 के बाद का है। यदि वैकेंसीज जून से, मैंने पहले ही बताया, जून से पहले आती हैं, जो कि पॉसिबिलिटीज अब टाइम के साथ बहुत कम लग रही हैं, तो प्यारे साथियों नहीं मौका मिलेगा जून 2002, याद रखिएगा। अब तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जिनके पास केवल जून 2002 से पहले के बच्चे हैं वो अपने दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढ लीजिए, दूसरे ऑप्शंस तैयारी करिए, चाहे यूपी पुलिस की करिए, चाहे आप सीजीएल की करिए, चाहे आप 10+2 की करिए, चाहे आप एमटीएस की करिए, चाहे आप बैंक की करिए, आप सीडीएस करिए, एफकेट करिए, लेकिन इसके भरोसे रहना बहुत बड़ी गलती होगी। जून 2002 से पहले वाले बच्चे तैयारी, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। पागलपन उन चीज़ों में जब पता है आपको कि चीज़ें नहीं होंगी, फिर भी आप केवल, तो कुछ होने वाला नहीं होगा। रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट सर कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे, प्यारे साथियों बिल्कुल नहीं होंगे, 1% नहीं होंगे, चाहे एयरफोर्स इधर से उधर हो जाए, लेकिन रिजल्ट आएगा, एनरोलमेंट लिस्ट आएगी, ज्वाइनिंग होगी, रिजल्ट के लिए फेज सेकंड होगा, चाहे आगे से वैकेंसी आना बंद हो जाए, मैंने ये बात पहले ही बता दी है। जो बार बार ये पूछते हैं कि सर सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट कैंसिल हो रहा है, माइनस में भी चांस नहीं है, 1% नहीं। आप समझते क्यों नहीं, ये इलीगल, मतलब ये कोर्ट केस बन जाएगा, और जो कि बिल्कुल क्लियरली बच्चों के पक्ष में जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, एयरफोर्स अच्छे से जानता है, ठीक है ना। एयरफोर्स इस साल कितने इंटेक कराएगा, मैंने बताया केवल एक इंटेक होगा, चाहे वो सितंबर में हो एग्जाम, चाहे वो जुलाई में हो, चाहे, अब देख लीजिएगा, ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, एक इंटेक, 2 इंटेक भूल जाइए 2022 में। क्या सर आगे से भी एक इंटेक होगा, नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही होंगे 2 इंटेक, ठीक, ध्यान रखना। अभी पूरी तरह से सिस्टम चेंज नहीं हुआ है, ना ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बदलाव हो रहे हैं, ट्रेनिंग में बदलाव किए जा रहे हैं, याद रखिएगा, ये कंफर्म है बिल्कुल। ट्रेनिंग को हार्ड किया जा रहा है, थिएटर कमांड को लागू किया जा रहा है। थिएटर कमांड का मतलब शॉर्ट्स में बता रहा हूं, बिल्कुल सर तीनों सेनाओं के साथ आपस में हम कैसे क्वालिटेटिव फोर्सेस को, अपनी जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको सर कैसे बेहतर बना सकते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी और थिएटर कमांड इस इंटेक से नहीं लगेंगे, नेक्स्ट इंटेक से पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट इंटेक से पॉसिबिलिटीज नहीं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इस इंटेक में जिसका रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट रुका हुआ है नहीं अप्लाई नहीं होंगे। ट्रेनिंग इनकी चेंजेस आ गए, ट्रेनिंग प्रोसेस में चेंजेस होंगे बिल्कुल। नेवी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर इस बात को क्लियरली बोला कि बहुत ही जल्दी हम तीनों सेना मिलकर के और एक बहुत बेहतरीन क्वालिटेटिव फोर्स की मतलब क्रिएशन करेंगे, ठीक है ना, बनाएंगे।
न्यू वैकेंसी की सच्चाई क्या है? न्यू वैकेंसी की सच्चाई मैं दोबारा से इसलिए बता रहा हूं, गलत फहमी में मत जिए, ठीक है ना। न्यू वैकेंसी जुलाई, मैं फिर कह रहा हूं आपको, मई तक आप बिल्कुल भूल जाइए, तब बोल रहा हूं यार मार्च में रिजल्ट क्लियर है, और मार्च के बाद बिल्कुल यदि थोड़ा भी डिले होता है तो जुलाई से पहले बिल्कुल भूल जाइए। अब जुलाई से पहले वैकेंसी पॉसिबल नहीं है, याद रखना इस बात का, जुलाई से पहले बिल्कुल पॉसिबिलिटीज नहीं है, कंफर्म बोल रहा हूं, जुलाई के बाद ही पॉसिबिलिटीज है। न्यू नोटिफिकेशन जो कि रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट से पहले 1% पॉसिबिलिटीज नहीं है, और सर उसमें भी पता नहीं है, और फिर भी आप केवल इसी के भरोसे बैठे हैं कि शायद इसी को देखेंगे, तो बैठना बहुत बड़ी गलती होगी। 8 महीने हो चुके हैं, निकल जाएंगे हाथ से सारी चीज़ें। जो टेक्निकल के हैं, जिनके पास मौका नहीं मिलने वाला है, वो आज ही टेक्निकल छोड़ के बाई ग्रुप की तैयारी करना। बाई ग्रुप का मतलब नॉन टेक्निकल पकड़िए, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो 10+2 हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, ठीक है ना, टू डू, आपको करना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और यार पेशेंटली वेट करना होगा, लेकिन इस टाइम को वेस्ट मत करिए केवल, चाहे वो रिजल्ट वाले बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे वो हाँ एनरोलमेंट वाले बच्चे, थोड़ा सा ये सुकून है उनको कि एनरोलमेंट वाले बच्चों को ठीक है, उनका कंफर्म है, भले डिले हो रहा है तो थोड़ा ठीक है, टेंशन नहीं है, लेकिन रिजल्ट वाले बच्चे भी केवल ना बैठे, तैयारी करें भाई। जिनके पास 3 से 4 इनटेक मिल जाएंगे वो पूरे दम से तैयारी करें, ठीक है, जिससे कि एक इनटेक में ही, नेक्स्ट इनटेक में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और दूसरा, जो न्यू वैकेंसी का वेट ही कर रहे हैं केवल कि सर पढ़ने में मनी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, यार एक साथ फिर तैयारी नहीं होगी। और 2-2 साल से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको पीछे नहीं कर सकते, कॉम्पीट उनसे नहीं कर पाओगे, जिन्होंने बिल्कुल अभी अभी 12th किया है कंप्लीट, और जो तैयारी करना चाहते हैं न्यू वैकेंसी के लिए, और जो बैठे हैं अभी भी कि सर हम इंतजार कर रहे हैं नई वैकेंसी का, तो तुम्हारा भी हाल वही होगा जो उन लोगों का है जो 4-4 इनटेक देने के बाद में अभी ये कह रहे हैं सर हम मैं लास्ट फाइनल देखूंगा बस, ठीक है ना। क्योंकि यही होता है, रियलिटी है, बहुत सारे लोग कॉम्पीट कर रहे हैं जबरदस्त। जय भारत, लव यू ऑल। टैलेंट है और मारता मिलियन व्यूज कौन, मेहनत करते सारे पर तुम देखो बनता न्यूज कौन, और फेमस होते बेवकूफ तो असली बेवकूफ कौन।